कनाडा स्पाउस वीजा को लेकर एप्लीकेंट्स के माइंड में हमेशा बहुत कंफ्यूजन रहता है। हर दिन कोई ना कोई यह सवाल करता है कि आखिर स्पाउस वीजा के लिए कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं। कई लोग सोचते हैं कि यह प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और रूल्स क्लियर नहीं है। इसी वजह से कई बार लोग गलत टाइमिंग पर फाइल करते हैं और उनका रिफ्यूजल आ जाता है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन अभी यह है कि क्या स्पाउस वीजा के लिए इंग्लिश टेस्ट देना कंपलसरी हो जाएगा। अगर देना होगा तो कौन सा टेस्ट होगा और उसमें कितने बैंड्स चाहिए होंगे। इसके अलावा 16 मंथ रूल को लेकर भी काफी गलतफहमियां हैं। लोग मानते हैं कि स्पाउस वीजा तभी फाइल किया जा सकता है जब स्पाउस ने कनाडा में 16 मंथ्स की स्टडी कंप्लीट कर ली हो, लेकिन रियलिटी इससे अलग है। इन सारे सवालों और कंफ्यूजन का जवाब कामली और डिटेल में समझना जरूरी है। इंग्लिश टेस्ट को लेकर सबसे पहले बात करें तो अभी तक स्पाउस वीजा कैटेगरी में लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। कोई भी एप्लीकेंट सिर्फ मैरिज प्रूफ और स्पाउस के स्टडी परमिट या वर्क परमिट डिटेल्स के साथ एप्लीकेशन फाइल कर सकता था। लेकिन अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इंग्लिश टेस्ट स्पाउस वीजा एप्लीकेंट्स के लिए भी कंपलसरी कर दिया जाए। रीजन सिंपल है कि जब एप्लीकेंट कनाडा आता है तो उसे वहां बेसिक कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। अगर एप्लीकेंट बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानता तो उसे सोसाइटी में एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। ग्रोसरी शॉपिंग जैसी छोटी चीज हो या मेडिकल कंसल्टेशन, हर जगह कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर एप्लीकेंट बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाए तो न सिर्फ उसे प्रॉब्लम होती है बल्कि स्पाउस पर भी बर्डन बढ़ता है। इसी कारण से गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी स्पाउस वीजा पर आए उसे कम से कम बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन आती हो। अब सवाल यह आता है कि कौन सा टेस्ट देना होगा। यहाँ एप्लीकेंट्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद कोई नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही टेस्ट वैलिड होंगे जो पहले से वर्क वीजा एप्लीकेंट्स के लिए वैलिड हैं। इसका मतलब है IELTS जनरल ट्रेनिंग और प्राइवेट कॉ, इन दोनों टेस्ट को पहले से कनाडा गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है। क्लोज्ड वर्क परमिट एप्लीकेंट्स को ये टेस्ट देने पड़ते हैं और अब ओपन वर्क परमिट यानी स्पाउस वीजा एप्लीकेंट्स के लिए भी यही टेस्ट एप्लीकेबल होंगे। स्कोर रिक्वायरमेंट को लेकर भी एप्लीकेंट्स बहुत डरते हैं। कई लोगों को लगता है कि स्पाउस वीजा के लिए भी बहुत हाई स्कोर चाहिए होगा, जैसे 6 या 7 बैंड्स, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पाउस वीजा कोई स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम नहीं है और न ही ये परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन है। स्पाउस वीजा का पर्पस सिर्फ ये है कि हस्बैंड और वाइफ एक साथ रह सकें, इसलिए यहाँ पर बहुत हाई इंग्लिश लेवल की जरूरत नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने आई है उसके अनुसार स्कोर रिक्वायरमेंट 4.5 से 5.5 बैंड्स के बीच रहने की संभावना है। मतलब एप्लीकेंट को सिर्फ बेसिक कम्युनिकेशन प्रूव करनी होगी। गवर्नमेंट की इंटेंशन सिर्फ ये देखने की है कि एप्लीकेंट कनाडा जाकर वहां के लोगों से बात कर सके, इंस्ट्रक्शन समझ सके और सिंपल कन्वर्सेशंस कर सके। उन्हें ये प्रूव करना होगा कि वो सोसाइटी में इंडिपेंडेंट होकर एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए एप्लीकेंट्स को इस रिक्वायरमेंट से डरने की जरूरत नहीं है। 4.5 या 5 बैंड कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ी सी प्रिपरेशन, प्रैक्टिस टेस्ट और रेगुलर इंग्लिश एक्सपोजर से यह स्कोर आसानी से अचीव किया जा सकता है। एप्लीकेंट्स को पैनिक होने के बजाय अब से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है 16 मंथ रूल का। बहुत सारे एप्लीकेंट्स यह मानते हैं कि स्पाउस वीजा तभी फाइल किया जा सकता है जब स्पाउस ने कनाडा में 16 मंथ्स की स्टडी कंप्लीट कर ली हो। सोशल मीडिया पर कई लोग यही बताते हैं, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। असल में 16 मंथ रूल स्टडी परमिट वाले एप्लीकेंट्स पर लागू ही नहीं होता। स्टडी परमिट एप्लीकेंट्स के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि 16 मंथ्स कंप्लीट होने का वेट करना पड़े। अगर आपका स्पाउस कनाडा में 2 इयर्स का स्टडी प्रोग्राम कर रहा है तो आप किसी भी समय स्पाउस वीजा फाइल कर सकते हैं। चाहे आपके स्पाउस ने 6 मंथ्स कंप्लीट किए हों या 12 मंथ्स, आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। 16 मंथ रूल सिर्फ वर्क परमिट वाले एप्लीकेंट्स के लिए है। अगर स्पाउस कनाडा में वर्क परमिट पर है तो जब आप स्पाउस वीजा फाइल करते हैं उस दिन से वर्क परमिट की वैलिडिटी कम से कम 16 मंथ्स होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर स्पाउस का वर्क परमिट अगले 10 मंथ्स में एक्सपायर हो रहा है तो आपका एप्लीकेशन वीक माना जाएगा और रिफ्यूजल भी हो सकता है। लेकिन अगर वैलिडिटी 16 मंथ्स या उससे ज्यादा है तो आप कॉन्फिडेंटली स्पाउस वीजा अप्लाई कर सकते हैं। यही असली 16 मंथ रूल है। रीसेंट केसेस से भी यह क्लियर होता है। कई एप्लीकेंट्स के स्पाउस वीज़ेस अप्रूव हुए हैं जिनके स्पाउस स्टडी परमिट पर थे और उनकी परमिट वैलिडिटी 16 मंथ से कम बची थी, फिर भी उनके स्पाउस वीज़ेस अप्रूव हो गए। इससे साफ है कि स्टडी वीजा वालों पर यह रूल लागू नहीं होता। वही वर्क परमिट वालों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि उनके लिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। वीजा प्रोसेसिंग टाइम भी एक बड़ा सवाल है। कुछ एप्लीकेंट्स के केसेस बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं और उनको 15 डेज में वीजा मिल जाता है। वहीं कुछ एप्लीकेंट्स को 45 या 60 डेज तक वेट करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है केस की क्लैरिटी पर, डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीटनेस पर और एम्बेसी के वर्कलोड पर। लेकिन अगर आपका केस जेन्युइन है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं और स्पाउस की स्टडी या वर्क परमिट जेन्युइन है तो वीजा अप्रूवल मिल सकता है। स्पाउस वीजा इमिग्रेशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
क्योंकि कनाडा जैसे देश में फैमिली रियूनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। गवर्नमेंट चाहती है कि हस्बैंड और वाइफ अलग न रहें और फैमिली एक साथ रह सके, इसलिए स्पाउस वीजा कैटेगरी को हमेशा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एप्लीकेंट्स को बस ये समझना चाहिए कि सही टाइम पर सही तरीके से फाइल करना बहुत जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होना चाहिए और रूल्स को प्रॉपर्ली समझकर एप्लीकेशन करनी चाहिए। अब एप्लीकेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि अगर आप स्पाउस वीजा फाइल करने वाले हैं तो अभी से IELTS GT या प्राइवेट कॉ की तैयारी शुरू कर दीजिए। 4.5 से 5.5 बैंड्स कोई टफ रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी भी डिसेंट कोचिंग या ऑनलाइन प्रिपरेशन मटेरियल के साथ इजीली ये स्कोर अचीव कर सकते हैं। अगर स्पाउस स्टडी परमिट पर है तो किसी भी समय फाइल कर सकते हैं, 16 मंथ्स वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर स्पाउस वर्क परमिट पर है तो बस ये चेक कर ले कि वैलिडिटी 16 मंथ से ज्यादा हो। कई कपल्स इमोशनली बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो महीनों या सालों तक वेट कर लेते हैं। हस्बैंड और वाइफ अलग रहते हैं और इसका असर उनकी लाइफ पर पड़ता है, इसलिए सही इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अगर आप सही समय पर फाइल करेंगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देंगे तो अप्रूवल मिलने की संभावना हमेशा रहेगी। एप्लीकेंट्स को बस पेशेंस रखना होगा और क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि कनाडा स्पाउस वीजा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट आने वाली है, लेकिन उसका पर्पस सिर्फ बेसिक कम्युनिकेशन चेक करना है। रिक्वायरमेंट 4.5 से 5.5 बैंड्स रहेगी। 16 मंथ रूल सिर्फ वर्क परमिट वालों पर लागू होता है और स्टडी परमिट वालों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वीजा प्रोसेसिंग टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर केस जेन्युइन है तो अप्रूवल मिलना पॉसिबल है। एप्लीकेंट्स को बस सही इन्फॉर्मेशन लेकर कामली प्रिपेयर होना चाहिए और अननेसेसरी मिथ्स और रूमर्स से बचना चाहिए।